नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि में शिलान्यास करेंगे। भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। भगवान राम के मंदिर की ये जो लड़ाई है ये 5 सदी पुरानी है और विश्व हिंदू परिषद पिछले करीब 4 दशक से इस लड़ाई को लड़ता आया है। उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है, साथ में करोड़ों देशवासियों का भी। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त सचिव हैं और प्रचार प्रसार का कार्य देखते हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। साथ में हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आपने एक मोर्चा ये पार किया, अब आगे का क्या रणनीति, कैसे चलेगा? देखो, ये हिंदू समाज के लिए बड़े गौरव का दिन है और इसलिए भी गौरव का दिन है कि बहुत संघर्ष किया हिंदू समाज ने। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, ये बहुत संघर्ष किया हिंदू समाज ने और लाखों हिंदू आत्माहुत हुए हैं, बलिदान दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि 1528 में जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इसको ध्वस्त किया था, तब से लेकर आज तक ये संघर्ष चल रहा है। एक दिन भी ये संघर्ष कभी रुका नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद तो 1984 में इस अभियान में, इस आंदोलन के साथ जुड़ा है और मैं कह सकता हूं कि ये लगातार आंदोलन चला है और बड़ा सफल आंदोलन चला है। संघर्ष चले हैं और लोग आत्माहुत हुए हैं। ये अदालत में जब अंग्रेज़ों का समय था तब ये 1885 में यहाँ आ गया था और उस समय भी ये तय था कि ये श्री राम जन्मभूमि ही है। ये तब भी तय हो गया था। यानी श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन और श्री राम जन्मभूमि का जो न्यायालयिक काम है, न्यायालय में श्री राम जन्मभूमि हमेशा सत्यापित हुई है। गोपाल सिंह विशारद का नाम आपने सुना होगा। गोपाल सिंह विशारद ने स्वतंत्र भारत में पहला मुकदमा उन्होंने दायर किया और उन्होंने कहा कि मेरा पूजा का अधिकार और मुझे पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। और न्यायालय ने उनके पूजा का अधिकार उनको दिया था। आप तब से देख लीजिए, क्या शिलान्यास है, क्या ताला खुलवाने का है और क्या 3 जजों की पीठ ने जो निर्णय दिया उसमें भी स्वीकार किया कि श्री राम जन्मभूमि है। तो श्री राम जन्मभूमि को स्वीकार सबने किया, लेकिन इसके बाद भी इसको विवादित बना के रखा गया। ये हमारे देश की विडंबना है। अब इसका श्रेय आप किसको देना चाहें? देखो, श्रद्धेय माननीय अशोक सिंघल जी की अगुवाई में ये सफल आंदोलन खड़ा हुआ। इसके पहले आंदोलन के रूप में ये काम नहीं हुआ था। तो आंदोलन खड़ा हुआ तो उसमें श्रद्धेय अशोक सिंघल जी और श्री रामचंद्र दास परमहंस जी, पूज्य अवैधनाथ जी, एक बड़ी टोली है उनके साथ, जिनके साथ मिल करके ये सारा आंदोलन खड़ा हुआ। तो मैं श्रेय तो उन सभी योद्धाओं को दूंगा जिन योद्धाओं के कारण ये आज परिणति पहुंची है, और उससे ज़्यादा श्रेय उस समाज को जिस समाज ने कभी पैर पीछे नहीं हटाए। लाखों लोग आत्माहुत हुए हैं, मैं उनको श्रेय दूंगा। मैं श्रेय उनको दूंगा, उन बलिदानियों को, कि जिनके बलिदान के कारण ये आंदोलन हमेशा आगे बढ़ता रहा है। तो क्या ये माना जाए तिवारी जी, अब ये जो आंदोलन था, एक चुनौती थी, वो पूरी हो गई है, यहाँ पर विराम लग गया है? ट्रस्ट इस मंदिर का निर्माण करेगा या विश्व हिंदू परिषद आगे नहीं, फिलहाल तो कैसे उसका योजना चलेगी? फिलहाल तो ये अब काम शुरू हो गया और क्या भूमिका आप लोगों की रही? भारत सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट में जो लोग हैं वो ट्रस्टी ही इस सारे वो शिल्पी हैं, वही सब तय करेंगे कि अब मंदिर का निर्माण कैसे हो, कैसे भव्य दिव्य हो, कैसे ये मजबूत बने, कैसे बहुत अच्छा बने और कैसे सुविधा संपन्न, सुविधा युक्त, ताकि देश के लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, उन सब के लिए ठीक से दर्शन हों, ठीक से सारी व्यवस्थाएं हों। उसके लिए सारा काम ये ट्रस्ट देखेगी। देखो, विश्व हिंदू परिषद तो पहले भी आंदोलन के रूप में खड़ी थी, लेकिन ये जो अगुवाई कर रहे थे वो श्री राम जन्मभूमि न्यास कर रहा था। मैंने पूछा, अब आपकी भूमिका क्या रही? मैं बता रहा हूँ, श्री राम जन्मभूमि न्यास इस पे आगे था। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास आ गया है। जो भूमिका हमारी पहले थी वही भूमिका हमारी आज भी है। पहले आंदोलन करके यहाँ तक लाना था, अब इसका यश सारे देश में जाए। जो कार्यकर्ता इसमें लगे थे, जो समाज इसमें लगा था, उसका श्रेय उसको मिले और वो हर्षित हो करके इसका लाभ भी उठाए, गुणगान भी करे और ये यश पताका हमेशा फैलती रहे।
तो विश्व हिंदू परिषद की भूमिका जो पहले थी वही भूमिका आज भी है। एक आपने जैसे लाखों लोगों की बात की, उनकी भावनाओं की बात की, अभी लगातार लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, कोई चांदी लेकर, कोई सोना लेकर, कोई दूसरे सामान लेकर, और ये भी कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, धन चाहिए। माननीय चंपत राय जी का हमने कहीं पर मैसेज पढ़ा था कि अगर किसी को देना है तो पैसा दे, वो बैंक में जमा करे। आपकी क्या अपील लोगों से रहेगी? नहीं, बस यही है, जो माननीय चंपत जी की अपील है वही अपील हमारी है कि ट्रस्ट की न्यास की आवश्यकताएं क्या हैं, ये तो वो ट्रस्ट के ट्रस्टी जानते हैं, उनके महामंत्री जानते हैं, उनके अध्यक्ष जानते हैं, और वो जो विषय बाहर निकालेंगे, जो पब्लिक के पास जाएगा वही हमारे पास आएगा। तो जो अपील उनकी है वही अपील को हम दोहराएंगे कि अब वहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति की जाए, ताकि इस काम को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। दूसरा आपने बात की कि लाखों हिंदुओं ने कुर्बानी दी है, इसमें अपना बलिदान दिया है, और अभी एक विवाद चल रहा है कि एक कोई मुस्लिम है फैज़ खान, मिट्टी लेकर आ रहे हैं, और हमने देखा कि मीडिया में भी तमाम बातें चल रही हैं, कुछ उनका विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की क्या राय है इसमें? देखो, मैं इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा जी। इस देश में जो लोग जो भी की बात कर रहा हूं मैं, भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, इस भूमि को अपनी माता मानते हैं, यही एक दृष्टिकोण है जो भारत की जनता के बीच में है। जो अपनी इस भूमि को माता मानता है, भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानता है, और जिसका ट्रैक यही है, वो कहीं से भी कोई पवित्र भूमि की, पवित्र नदी का पवित्र जल लेकर के वहाँ पहुँचा सकता है। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब ट्रैक से मतलब मैं आपका ट्रैक का मतलब कि हो सकता है कि आज वो कहता है, आज किसी कारण बस कहने लगा हो कि नहीं हम तो पूर्वज मानते हैं, हम तो माता मानते हैं, और पहले गाली देता रहा हो, ये तो नहीं चलेगा। जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, नहीं जो समाज जिसको जानता है कि नहीं ये है तो फलाना, लेकिन हमेशा राम के साथ खड़ा रहा है, हमेशा भारत माता की जय करता रहा है, आप एपीजे कलाम को क्या कहेंगे? ऐसे लोग इस देश में हैं। मतलब नाम के साथ चाहे खान लगे, चाहे अली लगे, चाहे मोहम्मद लगे, उससे कोई फर्क लेकिन नहीं। एपीजे कलाम को कौन नकार सकता है? ऐसे लोग आज भी इस देश में हैं, तो उनकी भेजी हुई मिट्टी, उनके भेजा हुआ जल तो निश्चित तौर पर स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए विजय शंकर तिवारी जी, जो विश्व हिंदू परिषद के कर्ता धर्ता हैं, राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से संघर्ष किया है उसका गौरव सब लोगों को, उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। साथ में जो विवाद चल रहा है उस विवाद को दरकिनार किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भगवान राम को अपना पूर्वज मानता है तो विश्व हिंदू परिषद को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है राम के आदर्शों पर चलने के लिए या चलता हुआ। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।